आप जो है तो 60 वर्षों के बाद आप इतना व्याकुल हुए, कोई बात नहीं है। जो परस औरत में मरता है राजन, जो परस औरत में मरता है और परस औरत में जीता है, आंसू उसके रामायण है और बाणी उसकी गीता है। ऐसा नहीं है। मैंने एक बार जो है तो मैं जब रावण जो है तो जग करा रहा था और उस जग में मुझको भी बुलाया गया, और जब मैं गया वहां पर तो रावण तथापि जो है तो अपना सरकार कर करके और हवन कुंड में डाल रहा था। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि अयोध्या के दशरथ के पुत्रों के द्वारा इस रावण का नाश होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके पूर्वजों से 10 पीढ़ी ऊपर से मैं आपके कुल में उपरोहित का काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा हुआ कि पुरोहित पद से मुझको घृणा हो गई और मैं जाने के लिए छोड़ना चाहा, लेकिन मुझे पता चला कि इस वंश में कुछ हुए के बाद भगवान का अवतार होगा। तो मैंने वहीं पर रुका, मैंने सोचा कि तो ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तपस्या हजारों वर्ष करते हैं और उनको दर्शन नहीं होता। तो मैंने सोचा अगर इसी सेवा में पुरोहित कर्म में लगा रहूंगा तो मुझे भी भगवान के दर्शन होंगे और मैं उनके समक्ष रहूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर रुका। तो राजन आप जो है पूरे धैर्य धारण कर ले और लाभ से एक नहीं 4 रत्नों की उपलब्धि होगी राजन, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। कैसा उपाय करना होगा नाथ? राजन कहे ना, आपको पुत्रेश यज्ञ करवाना होगा। दृष्टि यज्ञ? अवश्य राजन, आपको पुत्रेश यज्ञ करवाना होगा और उसी यज्ञ के पश्चात ही आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा नाथ। लेकिन राजन कहे ना, आप जो है तो किसी दूत के द्वारा संगी ऋषि को बुला लीजिए। इसलिए इस पुत्रेश यज्ञ में वो निपुण है संगी ऋषि, और उनको बुलवा लीजिए। मैं भी साथ में रहूंगा और जो आपने विचार किया बहुत अच्छे समय पर किया है। कल का दिन ही बहुत अच्छा है, तो कल ही ये यज्ञ का प्रारंभ कर दिया जाए राजन। राज्य सेवक महामुनि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। पुत्रेश यज्ञ हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा कराया जाएगा, जिसके आचार्य